टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप ऑनलाइन आईटीआर स्वयं फाइल करते हैं और आपको सैलरी के रूप में एरियर की कुछ धनराशि प्राप्त हुई है तो आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता है। एरियर पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको पहले फॉर्म 10E ऑनलाइन फिल करना होता है, उसके बाद ही आप आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में जब आपके विभाग द्वारा सभी निवेश आयकर आगणन फॉर्म के साथ जमा करवाए जाते हैं, उस समय यदि आपने किसी वकील के माध्यम से फॉर्म 10E भरवा कर जमा कर दिया था और आपका एरियर का टैक्स भी नहीं कटा, तो भी आपको ऑनलाइन आईटीआर सबमिट करने से पहले ऑनलाइन 10E फॉर्म भरना कंपलसरी है। यदि आपने ऑनलाइन 10E फॉर्म नहीं भरा तो आप टैक्स छूट के लाभ से वंचित रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम फॉर्म 10E फिल करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म 10E फिल करने की स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। 10E फॉर्म फिल करने के लिए ऊपर की ये जो 3 लाइनें हैं इस पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स फॉर्म पर, इस पे जाएंगे। अब इसके बाद पहले नंबर पर है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, अब इसमें क्लिक करेंगे। हमारा इनकम टैक्स फॉर्म का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म 10E फिल करने के लिए हम ये बीच में जो लिखा है पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फाइल नाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, तब हम फॉर्म ई हमारे लिए खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म 10E, तो फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022-23, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब लेटेस्ट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको सैलरी एरियर मिला हुआ है, तो आप पहला वाला ऑप्शन जो अनेक्सर 1 है इस पर सेलेक्ट करेंगे। पहले बॉक्स को हम सेलेक्ट करके उसके बाद कंटिन्यू पर नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके कुछ डिटेल्स ओपन होंगे। फॉर्म 10E 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको वेरीफाई करना है। दूसरे पार्ट में आपको एरियर का डिटेल्स फिल करना है और तीसरे पार्ट में आपको उस फॉर्म का वेरिफिकेशन करना है। तो अब हम पहले अपना पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसमें आपका ऊपर सारा पैन नंबर, नाम और एड्रेस फिल रहता है और इसको आपको सिंपल सा सेव बटन पर क्लिक कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप एड्रेस अपना देख लीजिए। तो ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम एरियर सैलरी और फैमिली पेंशन वाले पेज को ओपन करेंगे। अब ये हमारा पेज ओपन हो गया जहां हमें एरियर का डिटेल्स इंटर करना है। अब इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ये बहुत तो देखने में लगता है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए तो आप एक ही बार में अपना 10E फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म 10E मैं जो फिल कर रहा हूँ ये ऐसे शिक्षक का है जिनकी ज्वाइनिंग 69,000 बैच में हुई थी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर। उनको सत्र 2020-21 में वेतन नहीं लगा। वेतन लगा है 2021-22 जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है। तो सत्र 2020-21 का वेतन उनको एरियर के रूप में सत्र 2021-22 में मिला है। तो अब उस एरियर को हमें यहाँ से दिखाते हुए माइनस करवाना है। तो अब यहाँ से बहुत से कॉलम है, किस कॉलम में क्या डिटेल्स हमको फिल करना है, तो हम इसी पे कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे पहले लिखा है टैक्सेबल इनकम, इसमें हम कौन सा इनकम भरेंगे, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप वहाँ से बहुत आसानी से अमाउंट को फिल कर सकते हैं। जैसे आपको एक चीज़ ये भी पता होगा कि 10E फिल करने से पहले आपको ऑनलाइन आईटीआर अपना सेव कर लेना है, सबमिट नहीं करना है। और पहले 10E आप फिल करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन आईटीआर सबमिट करेंगे। तो लेकिन आप उसके पहले अपना आईटीआर आपने डिटेल्स फिल कर लिया होगा, सिर्फ सबमिट नहीं किए होंगे, तो उसकी समरी दिखती है। तो हम अब आपको उसी पेज पर लेके चलते हैं, फिर वापस से यहाँ पर आएंगे। ये हमने अपना ऑनलाइन आईटीआर पूरी तरह से फिल कर लिया है, इसको अभी हमने सबमिट नहीं किया है। और ये हमारा समरी वाला पेज ओपन हुआ है जो हमारे आईटीआर की समरी है। अब इसमें हम जो नीचे का कॉलम है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसी को ओपन करेंगे और यहीं से हमें उस 10E में कौन सा अमाउंट भरना है टोटल टैक्स इनकम वाले में वो पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे लास्ट वाला जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है इस कॉलम को ओपन करिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा ये टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला पेज ओपन हुआ है जहाँ पर टोटल इनकम दिख रहा है 5,51,920 रुपये।
अब ये चीज़ आपको समझ लीजिए कि इसमें हमारा जो एरियर है वो सम्मिलित है। हमारा जो टीसी का निवेश है वो डिडक्ट कर दिया है। टोटल डिडक्शन माइनस करने के बाद जो हमारा टैक्स के लिए इनकम बन रहा है वो 5,51,920 है। इसी में अगर हमको एरियर इस साल ना मिल करके हम जिस साल का एरियर था उसी साल अगर मिल गया होता तो ये हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर आ जाता और हमें 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब हमें इस एरियर मिलने की वजह से 23,799 रुपये का टैक्स बन रहा है। तो ऐसी केस में अगर हम 10E फाइल कर देंगे तो हमारा एरियर माइनस हो जाएगा और हमें टैक्स रिबेट मिल जाएगा और हमारी इनकम 5 लाख के नीचे आ जाएगी, तो हमें पूरा टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो आप इसमें सिंपल सा जब भी 10E फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम का पहला कॉलम है वहाँ पर आपको यही अमाउंट एरियर को माइनस करते हुए फिल करना है। अब जैसे 5,51,920 इसमें मेरा एरियर है, माइनस करेंगे इसको 1,62,480। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम हो जाएगा 3,89,440। ये तो 10E अभी हमने आपको जो दिखाया वहाँ पर हमको यही वाला अमाउंट फिल करना है अलग, और इस एरियर वाले अमाउंट 1,62,000 को अलग। और जब ये दोनों टोटल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक होके आ जाएगा। अब हम 10E वाले पेज पे चलेंगे और वहाँ पर इस टोटल इनकम से 5,51,920 से एरियर को घटा करके पहले वाले कॉलम में फिल कर देंगे। अब हम 10E पर वापस बैक चल रहे हैं और आप यहाँ पर एक निगाह देख लीजिए, 23,799 हमारा टैक्स बन रहा है और यही टैक्स आपका वहाँ भी कैलकुलेट होकर के इसकी रिबेट दिखेगी। तो आप ये एक अमाउंट याद कर लीजिए 23,799, और एक अमाउंट ये याद कर लीजिए जिसमें आपको एरियर को घटा देना है, उसके बाद वहाँ फिल करना है। तो अब हम 10E पर वापस से चलते हैं। अब हम 10E पे फिर से आ गए हैं। अभी हमने जो समरी वाले पेज से टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले कॉलम से टोटल इनकम दिखाया था, जिसमें से आपको एरियर को माइनस करते हुए यहाँ अमाउंट फिल कर देना है। तो जो टोटल अमाउंट था उस समय वहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5,51,920, उसमें से एरियर जब हमने 1,62,480 घटा दिया तो हमारा बन रहा है 3,89,440। तो इस वाले कॉलम में हम पहले 3,89,440 इंटर करेंगे और जो 1,62,480 एरियर बन रहा है वो हमारा यहाँ पर आएगा, लेकिन उसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड डिटेल से फिल होगा, यहाँ से फिल नहीं होगा। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम जो आपको वहाँ समरी वाले पेज से दिखाया वहाँ से एरियर माइनस करके जो 3,89,440 बन रहा है वही अमाउंट यहाँ फिल कर देते हैं। ये हमने 3,89,440 फिल कर दिया तो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। अभी एरियर वाला कॉलम खाली है। अब एरियर वाला कॉलम में हमको फिल करने के लिए अब आप नीचे सीधा ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए। तो आप अभी तक एक ही स्टेप किया है, यहाँ पर एरियर को घटाते हुए टोटल टैक्सेबल इनकम से ये अमाउंट डाल दिया है। इसको डालते ही आप तुरंत आइए ऐड डिटेल्स पर। ऐड डिटेल्स कर दिया अब हमने, तो यहाँ पर एरियर का डिटेल्स इंटर करने के लिए पेज पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको एरियर मिला हुआ है। तो ये है एरियर 2020-21 का। अब हमने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इस 2020-21 में जो हमको एरियर मिला उस साल कितना हमको सैलरी मिली थी यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपको मान लीजिए 2 लाख एरियर मिला है और 4 लाख सैलरी मिली थी तो यहाँ 4 लाख इंटर कर दीजिए। मेरे केस में ये सैलरी है 0 और एरियर है 1,62,480। तो एरियर वाला कॉलम ये वाला है, यहाँ पर एरियर और यहाँ पर सैलरी। तो हम पहले इसमें सैलरी फिल कर देते हैं जो कि 0 है। सैलरी हमने फिल कर दिया 0। अब हम एरियर वाले कॉलम में चल के एरियर फिल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरियर का डिटेल्स भी फिल हो गया है। अब यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म का डिटेल है आपको यही इतने पेज से इंफॉर्मेशन एरियर में देनी है। जैसे अब यहाँ पूछ रहा है कि कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है। तो यहाँ पर आपको जो कॉलम नंबर 2 है ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम। इसमें जो इनकम आपने लिखा है इस पर आपका कितना टैक्स आपने पे किया था उसको लिख देना है प्रीवियस ईयर में। तो मेरे केस में कोई सैलरी नहीं मिली थी, 0 था तो हमने 0 फिल किया है। आप में जो टैक्स पे किया हो तो वो टैक्स लिखिएगा। उसके बाद ये कॉलम ऑटो कैलकुलेट होगा। उसके आप फिर ये वाइट वाला कॉलम जो है इस पे आइएगा। इसमें लिखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर एज पर कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपका कॉलम नंबर 4 है।
इसके अकॉर्डिंग आपका कुल कितना टैक्स बन रहा है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो मेरे केस में 0 बन रहा है, तो हम यहाँ पर 0 इंटर करेंगे। अब ये सारा डिटेल्स हमने फिल कर लिया है। अब हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पर ऊपर जो एरियर का कॉलम अभी तक खाली है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर एरियर वाला अमाउंट और ये अमाउंट दोनों जुड़ करके जो हमने अभी टैक्स लायबिलिटी वाले पेज पे दिखाया 5,51,920, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और आपका टैक्स वैक्स सब ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, यानी अब हम यहाँ से एरिया का डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये 1,62,480 हमारा एरियर वाले कॉलम में आ गया और ये टोटल इनकम अपने आप आ गया। यानी आपको जो टैक्स लायबिलिटी पेज से अभी हमने दिखाया समरी वाले पेज पे, यही टोटल टैक्सेबल इनकम था, उसको हमने ब्रेक कर दिया, अलग अलग में एरियर अलग कर दिया और उसके बाद जो हमारा इनकम था वो अलग हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स बन रहा है 23,799। यही सेम टैक्स आपको उस पेज पर भी हमने कहा था, आप याद कर लीजिए। तो ये दोनों टैक्स भी हमारा मैच हो गया। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपने जो अमाउंट फिल किया था वही सारा डिटेल्स एरियर का दिखा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा ये टेनी का फॉर्म पूरी तरह से भरा जा चुका है और जो हमें टेनी के अंतर्गत 89 में छूट मिल रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 89 और 23,799 रुपये। अब हम इसको सेव कर देंगे और इस अमाउंट को उस टैक्स लायबिलिटी वाले पेज पर जाते हुए इंटर करके हम अपना ITR फाइनल सबमिट करेंगे। लेकिन ये टेनी सेव करने के बाद इसको भी वेरीफाई करना होता है, तो अभी पहले हम टेनी फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये एरियर सैलरी वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम वेरिफिकेशन वाले पर क्लिक करेंगे। इसको भी जैसे वेरीफाई करना रहता है ITR को, उसी तरह से आपको टेनी को भी आधार OTP के ज़रिए वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है और हम इसको टर्म एंड कंडीशन जो भी है बॉक्स को सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू वाले पेज पे नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई, यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको भी वेरीफाई करने के लिए पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, आधार OTP, यानी जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उसी पे एक OTP जाएगी और यहाँ पर कंटिन्यू करके उस OTP को इंटर करना है। यहाँ पर आई एग्री करिए, जनरेट आधार OTP। हमने OTP इंटर कर दिया है। अब इसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, फिर से हम इसे यस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म 10E सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम वापस डैशबोर्ड पर जा करके जो हमें 10E 89 के अंदर जो अमाउंट का छूट मिला था 23,799 को, उसको फिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था वो सारा दिख रहा है, टोटल टैक्सेबल इनकम का, जो हमने 10E में ब्रेक करके भरा था एरियर को और सैलरी को लग करके। अब जो हमें सेक्शन 89 के अंदर वहाँ पर छूट मिली थी फॉर्म 10E में, उस अमाउंट को यहाँ पर सेक्शन 89 के अंतर्गत ही फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 23,799 अमाउंट जो हमें 10E फॉर्म में दिखाया था वही यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो उसके बाद देखेंगे आप जो हमारा 25,000 का टैक्स बन रहा है ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उस अमाउंट को इंटर करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो टैक्स 25,000 का दिख रहा था नीचे यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर वार्निंग जो दे रहा है कि बता रहा है कि आपको इस सेक्शन का छूट लेने से पहले 10E को पहले ही सबमिट करना होगा, जो कि अभी हमने सबमिट कर दिया। तो साथियों ITR फिल करने का पूरा प्रोसेस आपको हमने एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दिया है, तो इसको आप यहाँ से कंफर्म करते हो उसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको ITR फाइल करना नहीं आता है और आप उसमें कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे ITR से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों ये थी एक छोटी सी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म 10E सबमिट करने के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।